अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाजरीन, आप देख रहे हैं अर्तुगरुल गाजी सीज़न 2 एपिसोड 91 की हाइलाइट्स। इस किस्त के आगाज़ में इब्न अरबी कबीले में आए होते हैं और दरवेश से पूछते हैं कबीले के क्या हालात हैं। दरवेश कहता है जहाँ एक मुसीबत ख़त्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। अर्तुगरुल भाई हर वक्त दुश्मनों से लड़ने में मसरूफ़ रहते हैं। इतने में अर्तुगरुल भी वहाँ पर आ जाता है और इब्न अरबी के पास बैठ जाता है। इब्न अरबी दरवेश से कहते हैं अर्तुगरुल को भी अंगूर के अर्क वाला शरबत पिलाएं। फिर इब्न अरबी अर्तुगरुल से कहते हैं कि अंगूर को अर्क बनने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है और एक अर्क बनने के लिए आपको अपने घर से जुदा होना पड़ता है, पिसना पड़ता है और शोलों पर उबरना पड़ता है। हर खुशी में एक तकलीफ़ और जिद्दोजहद होती है। तुम्हें इस सफ़र को जारी रखना है ताकि तुम हज़ारों बीमारों का इलाज कर सको। बहुत से फ़िरौन और शैतान तुम्हारे लिए जाल बिछाएंगे और तुम्हें काबू करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अल्लाह के हुक्म से तुम और तुम्हारी औलाद एक तारीख रकम करेंगे। अर्तुगरुल कहता है इंशाअल्लाह, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैं इस वक्त एक मुसीबत में फंस गया हूँ। भाइयों के साथ मेरे इख्तलाफात पैदा हो गए हैं और मेरे अंदर के घोड़े कह रहे हैं कि मुझे मज़ीद इनकी तरफ से जंग नहीं लड़नी। इब्न अरबी कहते हैं याद करो कि हज़रत यूसुफ़ को भाइयों ने कुएं में फेंक दिया था, लेकिन उसने अपने भाइयों को माफ़ कर दिया था। अल्लाह हमें हज़रत यूसुफ़ जैसा दिल अता फ़रमाए। अर्तुगरुल कहता है आमीन। दूसरी तरफ शाहीन नयान के कहने पर अर्तुगरुल के लिए ख़त लिख रहा था जिसमें वो अर्तुगरुल के ताए चाहता था। खत लिखने के बाद वो खत नयान को दिखाता है। नयान खत देखता है और दोबारा शीन को दे देता है। नयान कहता है जब अर्तुगरुल ये खत पढ़ेगा वो फ़ौरन यहाँ आएगा। एक कबीले का सरदार कहता है कल का दिन जंग का दिन है सुल्तान। इसके बाद शहीद खत बंद करता सरदार को कहता आप ये खत फ़ौरन अर्तुगरुल भाई तक पहुंचा दें, मैं कल उन्हें यहाँ देखना चाहता हूँ। इसके बाद नयान उल बिल्की के पास जाता है और कहता है कल जब अर्तुगरुल यहाँ आए तो तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि इस खूनरेज़ी में तुम ज़ख्मी हो जाओ। उल बिल्की पूछता तुर्क के साथ क्या होगा। नयान कहता है यहाँ मौजूद कोई भी शख्स ज़िंदा नहीं बचेगा जब 7 दिन यहाँ पहुँचेगा। दूसरी तरफ कबीले में तोतकिन गोपची के लिए सख्त परेशान बैठा था। इतने में अर्तुगरुल उसके पास पहुँचता है। तोतकिन रोते हुए कहता है ना जाने वो जाहिल नयान उसके साथ क्या कर रहा होगा और वो किस तरह की मुश्किलात से गुजर रही होगी। मैं उसे कबीले में वापस लाऊंगा वरना ये जगह मेरे लिए कब्र बन जाएगी। ये कहकर वो अपनी तलवार लेकर उठने की कोशिश करता है, लेकिन अर्तुगरुल उसको रोक लेता है और दिलासा देता है और कहता है सब्र करो। अगले दिन सुबह के वक्त अब्दुर्रहमान अंदर आकर अर्तुगरुल को बताता है कि दूसरे कबीले का एक सिपाही खत लेके आया है। ये सुनकर अर्तुगरुल बाहर आता है और वो खत वसूल करता है। वह सिपाही इसे कहता है ये सुल्तान शाहीन ने भेजा है, मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि मैं आपको साथ लेके जाऊँ अगर आप इस खत की लिखी हुई तजवीज़ पर अमल करें। अर्तुगरुल कहता है कबीले के दाखिली रास्ते पर मेरा इंतज़ार करो। इसके बाद अर्तुगरुल खत लेकर अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वो खत हलीमा को देता है और कहता है ये शहीद की तरफ से आया है। हलीमा खत पढ़कर काफ़ी परेशान हो जाती है। अर्तुगरुल पूछता है क्या लिखा है इसमें हलीमा। दूसरी तरफ गोपची आहिस्ता आहिस्ता अपनी रस्सी खोलने की कोशिश कर रही और काफ़ी हद तक कामयाब हो रही थी और गोंजागुल करीब बैठकर खाना तैयार करने में मसरूफ़ थी। फिर वो गोंजागुल का ध्यान बटाने के लिए उसको बातों में लगाती है और कहती है तोतकिन मेरी खातिर यहाँ पर नहीं आएगा और आप लोगों के जाल में नहीं फंसेगा। गोंजागुल उसके पास आकर कहती है मुझे बेवकूफ़ मत समझो, मैं जानती हूँ वो तुमसे कितना प्यार करता है और वो तुम्हारे लिए वो अपनी जान भी दे देगा। फिर गोंजागुल दोबारा खाना पकाने में लग जाती है, जबकि इसी दौरान गोपची हाथ की रस्सी रगड़ कर तोड़ने में कामयाब हो जाती और उसका अगला हदफ पाँव की रस्सी खोलना था। दूसरी तरफ हलीमा खत पढ़ने के बाद बताती है शाहीन ने लिखा है कि वो आपको अपनी फ़ौज का कमांडर बनाना चाहता है। इसके अलावा वहाँ मौजूद कबीले के सरदार चाहते हैं कि आप उनके साथ मिल जाओ। फिर हलीमा गुस्से से वो खत फेंक देती है और कहती है ऐसा कैसे कर सकता है वो, हमने उस पर एतमाद किया, उसके लिए आंसू बहाए, लेकिन वो इस हद तक चला गया। अर्तुगरुल कहता है हम दोनों जानते हैं कि शाहीन ऐसा काम नहीं कर सकता, मुझे कुछ गलत लग रहा है। फिर हलीमा दोबारा वो ख़त उठा लेती है और उसे देखने लगती है और खुश होकर कहती है अर्तुगरुल शाहीन ने ख़त में खुफिया मालूमात दी है, ये हमारे बाबा ने हमें सिखाई थी। अर्तुगरुल पूछता है क्या मालूमात दी है। हलीमा कहती है उसने लिखा है कि तुर्क ज़िंदा है और वो उसे बचा लेगा। इसके अलावा वो चाहता है कि आप भी वहाँ जाओ। ये सुनकर अर्तुगरुल और रहमा खातून खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ गोपची के हाथ आज़ाद हो चुके थे और वो अपने पाँव की रस्सी भी खोलने में कामयाब हो जाती है। फिर वो एक पत्थर उठाकर गोंजागुल की तरफ बढ़ने लगती है।
इस लड़ाई में गोपची गोंजागुल के सीने में खंजर घोंपने में कामयाब हो जाती है और इस तरह गोंजागुल का यहाँ पर खात्मा हो जाता है। फिर गोपची वहाँ से निकल जाती है। इस दौरान नुयान भी उस जानिब बढ़ रहा था जहाँ उसने गोपची को बांधा था। रास्ते में वो एक जगह पर गोपची को भागते हुए देखता है और उसका पीछा करने लगता है। गोपची चलते चलते एक घड़े के पास पहुंचती है और उसके नीचे छुप जाती है ताकि नुयान उसको देख ना सके। नुयान उस घड़े के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है और इधर उधर देखने लगता है। थोड़ी देर बाद गोपची को लगता है कि शायद नुयान नीचे बैठकर देखने की कोशिश कर रहा है। ये सोचकर गोपची बाहर निकल उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन नुयान खड़ा था और इस हमले से बच जाता है। इस तरह नुयान दोबारा उसको पकड़ लेता और कहता है, तुम्हारे पास कोई जगह नहीं है भागने की गोपची, मुझे तुम्हारे साथ कोई मसला नहीं है, मैं तोतकिन चाहता हूँ। दूसरी तरफ अर्तुगरुल अपने साथियों दीवान और बमशी को सूरत हाल से आगाह करता है। वो दोनों तुर्गत के जिंदा होने का सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अर्तुगरुल कहता है, मुझे वहाँ अकेले जाना होगा क्योंकि वो ऐसा चाहते हैं और यही एक रास्ता है जिससे तुर्गत को और शहीन को वापस लाया जा सकता है। बमशी कहता है, आप ऐसे अकेले मत जाएं भाई, वहाँ नुयान आपका इंतज़ार कर रहा होगा। लेकिन अर्तुगरुल कहता है, मुझे ऐसा करना होगा और वहाँ मौजूद गद्दार कबीले के लोगों को सबक सिखाना होगा। लेकिन बमशी और दीवान जाने के लिए इसरार करते हैं। अर्तुगरुल उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता और हाँ में सर हिलाता है। दूसरी तरफ नुयान गोपची को रस्सी के साथ बांधकर दोबारा अपने ठिकाने की तरफ चल पड़ता है। नुयान कहता है, काई कबीले की औरतें बहुत फर्तीली हैं, तुम भी अपनी बहन सुलझान की तरह हो। चलते चलते वो अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है और चौंक जाता है क्योंकि वहां पर गोंजागुल की लाश पड़ी थी। वो गुस्से से गोपची को नीचे गिरा देता है और गोंजागुल के पास बैठ जाता है। उसे गोंजागुल की मौत का गहरा सदमा पहुंचा था। फिर वो गुस्से से गोपची की तरफ बढ़ता है और रस्सी से उसका गला दबा देता और कहता है, मैं तुम्हें मार दूंगा। मैं अर्तुगरुल, तुतकिन और बहुत सारे का खून इस ज़मीन पर कुर्बान कर दूंगा। मैं तुम सब का खून बहा दूंगा। गोपची मरने ही वाली थी कि नुयान उसको छोड़ देता और फिर गुस्से से चीखने लगता है। दूसरी तरफ गंदोगदू आयमा खातून को कहता है, अर्तुगरुल एक दफ़ा फिर से आग से खेल रहा है, मैं उसको अकेला कैसे छोड़ दूं। आयमा खातून कहती है, अर्तुगरुल अपने मुकद्दर की तरफ जा रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते। गंदोगदू कहता है, वो मेरे दिल का टुकड़ा है वालदा, मैं उसको कैसे अकेला छोड़ सकता हूँ। ये कहकर वो फ़ौरन बाहर की तरफ भागता है और आयमा खातून भी उसके पीछे भागती है। दूसरी तरफ गोपची को नुयान एक दफ़ा फिर बांध दिया था और वो सख्त गुस्से और मायूसी में बैठा हुआ था। इतने में बवाज वहाँ पर पहुँचता है। नुयान गोंजागुल की लाश सामने रखकर उसका खून अपने माथे पर लगाता है। फिर वो अपनी तलवार उठाकर बवाज की गर्दन पर रख देता है और कहता है, मेरी बात गौर से सुनो, मेरे पास तुतकिन को लाओ, वक्त आ चुका है। बवाज कहता है, जैसा आपका हुक्म नुयान। इस दौरान नुयान ने उसको कहा था, मैं उस एक तंग रास्ते में उसका इंतज़ार करूँगा। फिर बवाज वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल तुतकिन के खेमे में जाता है। शहर के बारे में खबर आ गई है तुतकिन भाई, मैं गद्दार कबीलों के ठिकानों पर जाऊंगा। गोपची खतून को ढूंढते वक्त गुस्से में बेकाबू मत हो जाना और जाल में मत फंस जाना। तुम जानते हो कि गद्दार कौन है। इसके बाद अर्तुगरुल उससे गले मिलता और कहता है, नुयान यकीनन तुम्हारी तरफ कोई इशारा भेजेगा, तुम तैयार रहो। फिर अर्तुगरुल जाने लगता है तो तुतकिन उसे आवाज़ देकर कहता है, अर्तुगरुल भाई, इंशाल्लाह अगर हम इस मुसीबत से निकल आए तो मैं आपके साथ बिज़ांतीन की सरहद पर जाऊंगा। मैं और मेरा कबीला आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। अर्तुगरुल कहता है, अल्लाह हम सब की मदद फरमाए तुतकिन भाई। तुतकिन कहता है, आमीन, और फिर अर्तुगरुल बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ नुयान गोपची को अपने घोड़े के पीछे बांधते हुए कहता है, बहुत जल्द तुम अपने आदमी से मिलोगी और फिर कभी नहीं जुदा होगी। फिर वो गोपची को लेकर चल पड़ता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल कबीले से रवाना होने के लिए तैयार था। दाखिली रास्ते पर हलीमा सुल्तान बच्चे को उठाकर खड़ी हो जाती है। अर्तुगरुल घोड़े से उतरकर अपने बच्चे को उठाता है और फिर हलीमा सुल्तान उसको दवाएं देती है और कहती है, जल्द जाओ और जल्द आओ। इसके बाद अर्तुगरुल दोबारा अपने घोड़े पर सवार हो जाता है और सिपाही के पास जाता है। सिपाही कहता है, सुल्तान आपका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारे पीछे कोई ना आए। अगर किसी ने हमारा पीछा किया तो ये मुलाकात नहीं होगी और फिर हम इसके ज़िम्मेदार नहीं होंगे। फिर अर्तुगरुल रवाना होने लगता है तो पीछे से गंदोगदू भागता हुआ आता है और अर्तुगरुल को आवाज़ लगाता है। इस तरह अर्तुगरुल नहीं रुकता और अपना घोड़ा दौड़ा देता है और वो सब खड़े होकर उसे जाता हुआ देखते हैं। आयमा खातून कहती है, हम उसके लिए दुआ करेंगे, जहाँ वो गया है वहाँ से कामयाब होकर वापस लौटे। और यहाँ इस किस्त का अख्ताम हो जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।
अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।